in association with Himalaya Quista Pro. सेहत का ये एपिसोड आप तक लाए हैं हिमालय क्विस्टा प्रो पे प्रोटीन। ये बना है खास जड़ी बूटियों से जो मसल स्ट्रेंथ बढ़ाने और उसकी रिकवरी में मदद करता है। हमारे शरीर में कई सारे ऐसे पोषक तत्व या फिर केमिकल्स बनते हैं जो शरीर के ठीक तरह से काम करते रहने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आपने विटामिन, कैल्शियम जैसी चीज़ों के बारे में तो बहुत सुना होगा। इनकी कमी को पूरा करने के लिए आप डाइट में बदलाव भी करते हैं, सप्लीमेंट्स भी खाते हैं। पर एक चीज़ और है जिसकी वजह से आपका शरीर सलामत रहता है, आपका दिल और आपका ब्रेन ठीक तरह से काम कर पाता है, और इसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। ये क्या होता है और इसकी कमी से क्या नुकसान होते हैं, जानते हैं डॉक्टर्स से। नाइट्रिक ऑक्साइड एक ऐसा केमिकल पदार्थ है जो बॉडी में उत्पन्न होता है और शरीर इसे अपने नॉर्मल रखरखाव के लिए बनाता है। इसे हम बोलते हैं NO नाइट्रिक ऑक्साइड। इसे जनरली ब्लड वेसल्स की जो आर्टीरियल वॉल है, जिसे हम एंडोथीलियम बोलते हैं, वहां पे ये उत्पन्न होता है और शरीर की कई सारी प्रक्रियाओं में इसका रोल है। नाइट्रिक ऑक्साइड ब्लड वेसल्स या जो हमारी धमनियां होती हैं उनको खुला करता है, जिससे कि रक्त संचार बेहतर होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड जब बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है तो ये बढ़ जाता है और रिएक्टिव नाइट्रिक ऑक्साइड स्पीशीज को जन्म देता है, जिससे टिश्यू डैमेज हो सकती है। नाइट्रिक ऑक्साइड की कमी से हमारे शरीर में फटीग या थकान हो सकती है और हमारी एक्सरसाइज टॉलरेंस कम हो सकती है। नाइट्रिक ऑक्साइड ब्रेन में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ब्रेन की हेल्थ को रेगुलेट करता है। हमारी मेमोरी, मानसिक ताकत, ब्रेन की रेगुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रिक ऑक्साइड 3 प्रकार का होता है: एंडोथेलियल नाइट्रिक ऑक्साइड, न्यूरोनल नाइट्रिक ऑक्साइड जो ब्रेन से रिलेटेड होता है, और इंड्यूसिबल नाइट्रिक ऑक्साइड जो कुछ स्थिति में बढ़ जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड की कमी में हमारी जो धमनियां हैं वो सिकुड़ जाती हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन बढ़ सकता है और हमें हार्ट डिजीज या स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड के बैलेंस को हम बॉडी में 4-5 प्रकार से ठीक कर सकते हैं, जिसमें हम वो खाने खाएं जिसके अंदर नाइट्रिक ज्यादा है, जैसे कि बीटरूट, स्पिनच, सेलेरी। दूसरा, हम वो चीजें लें जो नाइट्रिक ऑक्साइड के बैलेंस को बढ़ाती हैं, जिन्हें हम एंटीऑक्सीडेंट्स बोलते हैं, जो फल और सब्जियों में होते हैं, जिसमें विटामिन सी, विटामिन ई और पॉलीफिनॉल्स की मात्रा ज्यादा हो। तीसरा, हम बाहर से नाइट्रिक ऑक्साइड सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, जिसमें आर्जिनिन और सिट्रुलिन का महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि ये शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड के मेटाबॉलिज्म से जुड़े हुए हैं। चौथा, हम नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, क्योंकि एक्सरसाइज शरीर का ब्लड फ्लो बढ़ाती है और नाइट्रिक ऑक्साइड के मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करने में, संतुलित करने में मदद करती है। नाइट्रिक ऑक्साइड आपके शरीर के लिए कितना जरूरी है ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। इसका बैलेंस बनाए रखने के लिए डॉक्टर साहब ने जो चीजें बताई हैं, जो टिप्स बताई हैं, उन्हें जरूर फॉलो करिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। सर्दियों में स्किन को ड्राई होने से बचाना है तो क्या लगाना चाहिए? ठंड आ गई है, इस मौसम में स्किन ड्राई हो ही जाती है, तो क्या किया जाए? आप घर पर कुछ फेस पैक बना सकते हैं जो आपकी स्किन को हेल्दी रखेंगे। बेस्ट चीज, आपको बाजार से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है, आप इन्हें बहुत ही आसानी से अपने किचन में रखी हुई चीजों से बना सकते हैं। तो पहला पैक है शहद और गुलाब जल का। 1 चम्मच शहद लीजिए, 1 चम्मच गुलाब जल, आपस में इन्हें मिला लीजिए। इसे अपने चेहरे और गले पर लगा लीजिए, 10 मिनट रहने दीजिए और फिर नॉर्मल पानी से धो लीजिए। आप इसे रोज लगा सकते हैं, दिन में 1 बार। दूसरा पैक गाजर और शहद का। 1 गाजर लीजिए, उसे छीलकर उसकी प्यूरी बना लीजिए, इसमें शहद मिला लीजिए, दोनों को मिलाकर एक पेस्ट बनाइए। इसे चेहरे और गले पर लगाइए, 15 मिनट तक स्किन पर रहने दीजिए और फिर नॉर्मल पानी से धो लीजिए। इसे आप रोज इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा पैक है केले और मक्खन का। 1 केले को कूट कर उसका पेस्ट बना लीजिए। जितना पेस्ट बना है ठीक उसी मात्रा में मक्खन भी डाल दीजिए, दोनों को आपस में मिला लीजिए और फिर इस पेस्ट को चेहरे और गले पर लगा लीजिए। इसे तब तक लगा रहने दीजिए जब तक ये सूख नहीं जाता, फिर इसे नॉर्मल पानी से धो लीजिए। हफ्ते में 3 बार आप ये पैक लगा सकते हैं। स्किन हेल्दी रहेगी, ड्राई नहीं होगी और असर देखने को मिलेगा। समझे?
अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झकासती हेल्थ टिप। जानिए खाना तलने के लिए बार बार वही तेल इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए। एक गलती हम में से कई लोग करते हैं, डीप फ्राई करने के लिए तेल निकाला, कई चीजें फ्राई की और उस तेल को बचा कर रख लिया कि भाई जब दोबारा कुछ डीप फ्राई करना होगा, तलना होगा तो इसी तेल का इस्तेमाल हो जाएगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। ज्यादा तापमान पर पकाए गए तेल में बनता है ट्रांस फैट, यानी एक तरह का फैट जिसके कारण आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। ट्रांस फैट बहुत ही बुरा होता है, ये आपके दिल की सेहत के लिए भी काफी बुरा है, इसलिए ऐसा करने से बचें। कुछ दिनों बाद अगर कुछ नया आपको तलना है तो नया तेल इस्तेमाल करिए, उसी तेल में डीप फ्राई मत करिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।